हेलो, दिस इज इनके विषय यूर वॉचिंग इनके विषय क्लासेज। आज इस वीडियो में सीखेंगे सपोज टू के सभी प्रयोग जितने भी होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज टू बी, सपोज टू गेट, सपोज टू बी के साथ में वर्ब 3 का प्रयोग कैसे करेंगे, और सपोज टू प्लस हैव का प्रयोग करेंगे, सपोज टू हैव, और उसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करेंगे, मतलब वर्ब 3 का प्रयोग कैसे करेंगे, इन सबको जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सपोज टू का मीनिंग क्या होता है। तो किसी काम को करना चाहिए, लेकिन शुड की तरह नहीं और टू की तरह नहीं, बल्कि हम बोल सकते हैं कि यू आर एक्सपेक्टेड टू और यू आर बिलीव टू। मतलब आपसे आशा जब की जाएगी कि आप किसी काम को करने वाले हैं, किसी काम को करना चाहिए, आपसे उम्मीद है, तो उस कंडीशन में हम सपोज टू का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर लोगों का मानना है कि आप ऐसा काम करेंगे, आपको ऐसा करना चाहिए, तो उस कंडीशन में भी आप सपोज टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन का मतलब आशा है, ऑब्लिगेशन का मतलब ज़रूरी है, किसी काम का ज़रूरी है आपको करने के लिए। उसके बाद पर्टिकुलर एक्शन या फिर सिचुएशन को, इन सब को बताने के लिए हम सपोज टू का यूज़ करते हैं। लेकिन एक एक करके हम डिटेल में सीखते हैं। सपोज टू का प्रयोग अधिक बोला जाता है। जैसे यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम, यू आर सपोज टू राइट अ लेटर, यू आर सपोज टू मीट मी दिस इवनिंग, और इस तरह से बोला जाता है। अधिक लोग बोलते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सपोज टू जब भी यूज़ करेंगे तो हम वर्ब टू बी के साथ में यूज़ करेंगे। जैसे इज, आर एन, वाज एंड वर के साथ में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूप में इसका क्या यूज है सपोज टू का, उससे हम देख लेते हैं। सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको स्कूल जाना चाहिए। यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि आप जाएंगे, आप जाएंगे, उम्मीद है। या फिर हम एक ये ज़रूरी भी है, जैसे ऑब्लिगेशन का मतलब ज़रूरी है, आपका कर्तव्य है, आपको जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि यू आर सपोज टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए। हम किसी भी काम में बोल सकते हैं। अगर आप शुड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और करना भी ज़रूरी नहीं है, हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिर्फ एक उम्मीद प्रकट करते हैं या विश्वास प्रकट करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या करेंगे। तो उसी तरीके से बोल सकते हैं यू आर सपोज टू, बस इसको याद रखना है। ही इज सपोज टू, दे आर सपोज टू, वी आर सपोज टू हेल्प हिम, हम लोग को उससे मदद करना चाहिए। मान लीजिए सामने वाले कुछ असमर्थ लोग हैं और वो हम पर देख रहे हैं, हम लोगों पर, कि भाई हो सकता है कि ये लोग हमें मदद करेंगे, तो हम लोग बोल रहे हैं कि वी आर सपोज टू हेल्प हिम, हम लोगों को उसे मदद करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें देर से नहीं आना चाहिए था। अब पास्ट में तुम्हें देर से नहीं आना चाहिए था, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम उसमें वॉरंट यानी कि वाज एंड वर का प्रयोग करेंगे। कब? जब पास्ट की बात होता है तब। जब भूतकाल में कोई काम करना चाहिए था तो उस कंडीशन में वाज एंड वर प्लस हम सपोज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यू वॉरंट सपोज टू कम लेट, तुम्हें देर से नहीं आना चाहिए था। उसके बाद उससे अपने काम को समय पर पूरा कर लेना चाहिए। सामने वालों को बोल रहे हैं कि उससे अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए। ही इज सपोज टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, ही इज सपोज टू कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, यू आर सपोज टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, ऐसे बोल सकते हैं। उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल हम बोलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, दे आर सपोज टू स्टडी टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जाम, दे आर सपोज टू स्टडी टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। मतलब अगर हमें ये याद रहे कि यू आर सपोज टू, ही इज सपोज टू, दे आर सपोज टू, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में इज, आर एन, वाज एंड वर का प्रयोग करेंगे, सपोज टू, और उसके बाद फिर हम किसी भी वर्ब का यूज कर सकते हैं। सपोज टू के किसी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, मतलब सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो बी और गेट का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेंटेंस आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे, जैसे तुम्हारे दोस्त कल शाम को यहाँ होने चाहिए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कल शाम आपके दोस्त यहाँ होने चाहिए थे, और मज़ा आता अगर आपके दोस्त इस समय, मतलब कल शाम में किसी खास समय में अगर होते तो कितना अच्छा होता। तो उस कंडीशन में हम कैसे बोलेंगे, देखिए योर फ्रेंड्स वर, क्योंकि पास्ट की बात है, कल की बात हो रहा है, तो योर फ्रेंड्स वर सपोज टू बी हियर। बी का प्रयोग इसीलिए यहाँ पर हम कर रहे हैं कि होना चाहिए या उन्हें यहाँ रहना चाहिए, होना चाहिए या रहना चाहिए। योर फ्रेंड्स वर सपोज टू बी हियर
यस्टरडे इवनिंग, आपके दोस्त को कल शाम में यहाँ होना चाहिए था या फिर रहना चाहिए था। अब क्या है, उससे अपने कार्य को समय पर पूरा करने में समर्थ होना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उससे अपने कार्य को समय पर पूरा करने में समर्थ होना चाहिए था या फिर चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, ही इज सपोज्ड टू बी। अब देखिए टू बी कैपेबल ऑफ, टू बी कैपेबल ऑफ, और जब ऑफ का प्रयोग करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वर्ब में आईएनजी मतलब हमें जीरंड नाउन के रूप में यूज करना पड़ेगा। तो ही इज सपोज्ड टू बी कैपेबल ऑफ कंप्लीटिंग हिज वर्क ऑन टाइम। ही इज सपोज्ड टू बी, याद कर लेना, ही इज सपोज्ड टू बी, यू आर सपोज्ड टू बी कैपेबल ऑफ। इस स्ट्रक्चर को इतने याद कर लेते हैं, मान लीजिए जुबान पर रखना है कि ही इज सपोज्ड टू बी कैपेबल ऑफ, he is supposed to be capable of, you are supposed to be capable of, they are supposed to be capable of, I am supposed to be capable of। तो ये अगर याद रखते हैं जुबान पर तो इसी चीज़ को बोलने में और लिखने में कितना आसानी हो जाता है। तो he is supposed to be capable of completing his work on time, उसे अपने कार्य को समय पर पूरा करने में समर्थ होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। वे उस परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले थे। तो क्या होगा, दे वर सपोज टू गेट का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो दे वर सपोज टू गेट हाई मार्क्स इन दैट एग्जाम। तो हम गेट का प्रयोग करेंगे, किसी चीज को पाने में, प्राप्त करने में गेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि शुड हैव के साथ में वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब कोई काम करना चाहिए था और कन्फर्म है कि नहीं किया। कोई व्यक्ति माना जाता था कि वो इस काम को जरूर करेगा लेकिन नहीं किया, पास्ट की बात में नहीं कर पाया, काम कन्फर्म है नहीं कर पाया, तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए उसे कल ही अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए था, का मतलब नहीं किया। जब कन्फर्म है नहीं किया तो उस कंडीशन में हम सपोज टू के साथ में हैव प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, मतलब पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। उसे कल ही अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए था। तो शी वॉज सपोज्ड टू हैव, she was supposed to have finished her homework yesterday. She was supposed to have finished her homework yesterday का मतलब उसे कल ही अपना काम, अपना होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पर याद क्या रखेंगे, I am supposed to have, you are supposed to have, they were supposed to have, और उसके बाद में हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे, यहाँ पर वर्ब 3 का प्रयोग कर देंगे। उन लोगों को अब तक पहुंच जाना चाहिए था लेकिन नहीं पहुंच पाए, उन लोगों को अब तक पहुंच जाना चाहिए था लेकिन नहीं पहुंचा, कन्फर्म है नहीं पहुंचा, तो हम क्या करेंगे, दे वर सपोज टू हैव अराइव्ड बाय नाउ, या फिर हम बोलते हैं कि उन लोगों को अब तक आ जाना चाहिए था या पहुंच जाना चाहिए था, तो उस कंडीशन में अराइव का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, दे वर सपोज टू हैव अराइव्ड बाय नाउ, बाय नाउ का मतलब है अब तक, इस समय तक, तो they were supposed to have arrived by now। नेक्स्ट है, मुझे उसे कॉल करना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया, तो फिर हम क्या करेंगे, I was supposed to have। देखिए स्ट्रक्चर का जो मेन पार्ट है उसे अपने जुबान पर रखेंगे तो बोलना और लिखना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, I was supposed to have call him but I forgot का मतलब मुझे उसे कॉल करना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया। यहाँ पर देखेंगे कि सपोज टू बी के साथ में वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, मतलब पैसिव फॉर्म में भी हम इसका यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूज़ किया जाता है क्योंकि हम लोग जो बोल सकते हैं उससे अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कैसे होगा, जैसे पैकेज कल ही डिलीवरी होना चाहिए था, पैकेज कल ही डिलीवरी होना चाहिए था, कैसे होगा, द पैकेज वॉज सपोज टू बी और वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। तो द पैकेज वॉज सपोज टू बी डिलीवर्ड यस्टरडे, द पैकेज वॉज सपोज टू बी डिलीवर्ड यस्टरडे, तो हम यहाँ पर टू बी डिलीवर्ड, द चिल्ड्रेन वर सपोज टू बी टॉट इंग्लिश, यू आर सपोज टू बी टॉट इंग्लिश, तो हम इसको भी याद कर लेंगे, यू आर सपोज टू बी, ही इज सपोज टू बी, आई एम सपोज टू बी, दे आर सपोज टू बी, पास्ट में तो यू वर सपोज टू बी, दे वर सपोज टू बी, आई वॉज सपोज टू बी, और इसके साथ में हम वर्ब 3 का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उन्हें कार्यक्रम में परिवर्तन के बारे में सूचित होना चाहिए था। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, दे वर सपोज्ड टू बी नोटिफाइड,
इन्फॉर्म का मतलब मान लीजिए कि कॉल करके किसी माध्यम से सूचित कर दिए, लेकिन नोटिफाई का मतलब लिखित रूप से किसी को हम सूचना देते हैं, वहाँ पर नोटिफाई का यूज़ करते हैं। दो दे वर सपोज टू बी नोटिफाइड, दे वर सपोज टू बी नोटिफाइड अबाउट द चेंज इन द प्लान, हमारी जो योजना है कार्यक्रम का उसमें जो प्लान उसमें जो चेंज हुआ उनके बारे में सूचित कर देना चाहिए था। तो दे वर सपोज टू बी नोटिफाइड, आई एम सपोज टू बी नोटिफाइड, यू आर सपोज टू बी नोटिफाइड। तो ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो हमें लगता है कि इस पर बहुत सारे सेंटेंस जो भी हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं इस पर बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बैठ करके उस पर बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें लगता है कि ये आपके जुबान पर रहेगा, दिमाग में रहेगा, बोलने और लिखने में आसान हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आज का क्वेश्चन है, तुम्हें अपने काम को समय पर पूरा करना चाहिए, तुम्हें अपने काम को समय पर पूरा करना चाहिए। अब क्या है, अब एक्सपेक्टेशन है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस काम को पूरा करेंगे समय पर, तो क्या करेंगे, कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे। बहुत आसान है, देखिए इसे लिखना बिल्कुल आसान है, और आसान तो है ही, बल्कि आप प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे अपने मन से। लेकिन यहाँ पर जो हम पूछे हैं कि बिल्कुल आसान इसलिए पूछे हैं कि जो कम भी समझे होंगे उनका भी आंसर सही होगा। तो आप अभी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को पढ़ते हैं, चाहे जैसा भी हो, हम आपके कमेंट को तो ज़रूर पढ़ते हैं। तो कहाँ से हैं आप, किस स्टेट से हैं, किस कंट्री से हैं, इन सब बातों को आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि हम आपके एक कमेंट को पढ़ते हैं, आपका नाम तक याद रखते हैं। तो हाँ, आप कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।